अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त गलती करते हैं, जिससे कि आप उस गलती को सुधार लें और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को जो है इंप्रूव करें और अपने प्रॉफिट को भी इंप्रूव करें। सो हम जो गलती आप करने जा रहे हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, सो उसके लिए हम जो है आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से आपको गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे अपने प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर दो और अपने लॉस को कम करो। ठीक है, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो टाइम 12:45 हो रहा है, मतलब रात के 12:45। आपके लिए वीडियो किस लिए बना रहा हूं? क्योंकि एटलीस्ट जो मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को डिलीवर कर पाऊं, आप लोगों को बता पाऊं, आप लोगों के लिए हार्डवर्क कर रहा हूं। अगर ये हार्डवर्क पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलेगा। और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आप ऐसी कौन कौन सी गलती कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिससे आप अपने उस गलती को सुधारें और जो है अपने पोर्टफोलियो को अच्छा करें और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छी करें। हम बात करने वाले हैं दो चीज के बारे में। पहले तो आप जो है अपना माइंड, जो जो गलती करते हैं या करने वाले हैं वो आज आपको पता चल जाएगा। पहले आप गलती क्या करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि किसी स्टॉक को आप किस लिए बाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो विजन होना चाहिए, या तो आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए या तो आपका शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। अब सर शॉर्ट टर्म मतलब क्या? शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल के अंदर, आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर के अंदर अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, मतलब आपका जो विजन है या प्लान है वो आपका शॉर्ट टर्म का प्लान है। ठीक है। और हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, जो कि आप जो है 5 साल 10 साल 15 साल की, भैया कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोर्टफोलियो में मैं अपने इस स्टॉक को नहीं बेचूंगा। ठीक है। आपका पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप किस लिए बने हुए हो, शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट में चाहते हो या लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट चाहते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा आप देखते होगे कि आप किसी स्टॉक को बाई करते हो और जब थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो आप सेल कर देते हो, और जैसे ही आप सेल करते हो फिर स्टॉक की वैल्यू जब भाग जाती है, फिर आपको अफसोस होता है कि अरे सर, मुझसे मिस हो गया, मैंने इस स्टॉक को बाई किया और मैंने एग्जिट कर दिया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, अगर होल्ड किया होता तो और प्रॉफिट होता। वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक को देखते हो, बहुत ऑल टाइम हाइप रहता है, आपने प्रॉफिट अच्छा खासा उसमें चल रहा है, बट जैसे वो नीचे आता है आप वहां पे अगेन आपको प्रॉब्लम होती है कि अरे सर, हाई पे था, बेच दिया होता तो लॉस नहीं होता या प्रॉफिट कम नहीं होता, हमारा प्रॉफिट होता। तो ये दोनों चीज आपके पास बनी रहती है। उसका रीजन सिंपल सा मैं आपको बताता हूं कि आपका विजन क्लियर नहीं है। अपने विजन को क्लियर करिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। पहली गलती जो आप करते हैं। दूसरी चीज, कभी भी अपने पोर्टफोलियो को जो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज कि बहुत कम भी नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कैपिटल यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए यूज कर रहे हो। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है। आप जब लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, एक स्टॉक को बाई कर लेते हो या दो स्टॉक बाई करते हो, पहली चीज। दूसरी आप गलती क्या करते हो, या तो आप बहुत ज्यादा स्टॉक बाई कर लेते हो। तो इससे आपको बचना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि सर राइट तरीका क्या है किसी भी स्टॉक को बाई करने का या लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाने का, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको जो है 10 से 12 स्टॉक बाई करना चाहिए, बहुत ज्यादा बस। ठीक है। अब आने वाली वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। बट हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि आप अपने माइंड में ये विजन को क्लियर करो। अगर नहीं क्लियर करोगे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा ना। जब इंसान किसी खिलाड़ी को आप देखो, उसका विजन क्लियर होता है, उसका माइंड क्लियर रहता है कि भाई मुझे आज जीतना है, मुझे आज मेरे इतना रहा है। अब बना पाए या ना बना पाए वो मैटर नहीं करता, बट एटलीस्ट वो सोचता है। तो आपको क्या है, सोचना पड़ेगा। सोचना इन द सेंस कि हाँ सर, मेरा विजन 5 साल 10 साल 15 साल के लिए, कि मुझे पता है कि ये सेक्टर बूम हो सकता है, तो हम स्टॉक जो है बाई करके छोड़ दें। फॉर एग्जांपल, आईटी सेक्टर, एआई, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बहुत ज्यादा बूम होगा। ठीक है। तो आपको पता है कि ये सेक्टर बूम होगा, तो आपने उस सेक्टर के कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक उठा लिया है। तो अब आपको वहां पे परेशान नहीं होना है, अरे सर आज मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया, अरे सर आज मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया। क्यों होना है? क्योंकि आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना विजन क्लियर नहीं रख रहे हैं। तो प्लीज अपना विजन क्लियर रखो कि शॉर्ट टर्म में हमको प्रॉफिट बनाना है या लॉन्ग टर्म के लिए हमको स्टॉक रखना है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में आप फॉर एग्जांपल आप किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप 2 से 3 स्टॉक में एंट्री करो।
ठीक है। मुझे जो आपको बताना चाहता हूं इसलिए क्योंकि आप जो है बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। उस गलती को आप नहीं समझोगे, नहीं मैनेज करोगे, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, उसने जो है उसका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। उसका प्रॉफिट 1,14,000 चल रहा है, मतलब 14,000 का प्रॉफिट है। और उसने कितने स्टॉक बाई करते हैं पता है आपने? कितने? शायद 22 स्टॉक के आसपास। बट उसका जो प्रॉफिट हो रहा है ये 14,000 का, मोस्टली जो है 3 से 4 स्टॉक होंगे जो उसका जो है अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। बट और सारे स्टॉक जो है लॉस में। लॉस में इन द सेंस कि कॉस्ट टू कॉस्ट हैं या 5-10 रुपए नीचे हैं। बट जो 3-4 स्टॉक ऐसे हैं, वो जब चल गए अच्छे से, तो वो समझ लो कि उनका लॉस कवर हो गया है या उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी 1,14,000 के आसपास चल रहा है। और उन्होंने एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए, अभी तो 1,15,000 चल रहा है, 14,500 या 15,000 के आसपास। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, मैंने भी उसको यही सजेस्ट किया कि आप अगर स्टॉक में अपना पैसा डाल रहे हो तो अपने आप को, अपने विजन को क्लियर रखो। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कि आज 500 रुपया प्रॉफिट कमा लिया, अरे बेच दो बेच दो, नहीं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से 3-4 स्टॉक सेलेक्ट करो, ज्यादा भी नहीं। ज्यादा कर दोगे तो फिर भी दिक्कत है। क्यों? मैं उसको लॉजिक बताता हूँ। आपने 3-4 स्टॉक सजेस्ट किया, सिलेक्ट किया, उसमें जो है आपने एंट्री बना ली। आप बोलो कि सर भैया मैं इतना में जो है टारगेट है हमारा, ये इतने में हम निकल जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप टारगेट जो है डिसाइड कर सकते हो। अब कहोगे सर टारगेट कैसे डिसाइड करना है, वो हम आपको आने वाली वीडियोस में समझाएंगे। बट अभी के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो गलतियां आप कर रहे हैं उस गलती से आप बच पाओ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो आप गलती कर रहे हो या आप लोग रिलेट कर रहे होगे, मुझे पता है आप लोग रिलेट कर रहे होगे। और आपको यूज सोचोगे कि हाँ सर आपने जो बोला है वो सही बोला है। तो अपना विजन क्लियर रखो। शॉर्ट टर्म में रखना है तो 3 से 4 स्टॉक। उसमें क्या है, अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाओ कि सर ये 10 पॉइंट के अगर स्टॉक नीचे आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 70 रुपए में कोई स्टॉक बाई किया, तो मैं 60 रुपए में मैं निकल जाऊंगा। और आपका टारगेट अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, ध्यान सुनना, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोग क्या करते हैं, कोई स्टॉक 60 रुपए 70 रुपए का है, 62 रुपीज आया, 60 रुपए के आसपास आएगा तो कहेंगे थोड़ा और बाई कर लेते हैं। फिर और नीचे आता है, फिर क्या करोगे? कैपिटल खत्म कर लोगे। उसमें ही क्यों टिकना है? अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो उसमें क्यों टिकना है? समझो। जैसे वो स्टॉक में आपने ऐसे लेट हुआ, कोई बात नहीं, कोई और स्टॉक देखते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं या कौन कौन से बेसिकली मेथड हैं जिसके बिहाफ पे आप कुछ अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, बताऊंगा। बट अगर आपको मेरी मेहनत, अगर आपको मेरा मोटिवेशन पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करके जाना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं आपके लिए रात को 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि आप ये गलती कर रहे हैं। तो कभी भी अपने पोर्टफोलियो को अगर आपको बनाना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, तो 3 से 4 स्टॉक, उसमें आप जो है पूरा कैपिटल भी नहीं डालना। अगर 1 लाख रुपए है तो पूरा मत डालना, डाइवर्सिफाई कर दो। बट इतना भी डाइवर्सिफाई मत करो कि जो है पूरा एकदम जो है फैला दो रहता जैसा, ये भी नहीं करना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वीडियो। अगर आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो भी ये रायता फैला रहा है या जो है 1-2 स्टॉक बाई कर रहा है। ठीक है। तो अपना विजन क्लियर रखो, अपने स्टॉक को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है। बट डाइवर्सिफाई जरूरी है। डाइवर्सिफाई क्यों जरूरी है उसका सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर आप किसी भी स्टॉक की डाइवर्सिफाई करते हो या पर्टिकुलर आप किसी उसमें अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई करते हो, तो आपका जो है विजन क्लियर है कि भैया मैं अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक स्टॉक में लॉस होगा तो मेरा दूसरा स्टॉक बचा लेगा, ठीक है। बट अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दोगे, अब 1 लाख को जो है 10-10 हजार या 5-5 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए डाल रहे हो, तो उसमें कितना रिटर्न बना लोगे आप? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग इसको समझते नहीं है। बट स्टॉक पसंद आया, बाई कर लिए, नीचे जा रहा है तो लॉस हो रहा है, एग्जिट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। तो अगर पसंद आई तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग जो मुझे कमेंट करिएगा। मैं धीरे धीरे आपको हर चीज समझाऊंगा कि आज हमने बात की है कि कैसे आप अपने लॉस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप ओवर डाइवर्सिफाई से या जो आप 1-2 स्टॉक बाई करते हो उससे आप कैसे बच सकते हो। इसकी वीडियो में आपको पसंद आया होगा तो उम्मीद करता हूं कि आप लाइक कर देंगे। और हाँ, अब धीरे धीरे हम आपको और बताएंगे इसका लेवल कैसे आप करेंगे, कैसे हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सेलेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो कैसे हम इसमें टारगेट डिसाइड करते हैं, वो धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जाना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए।
पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पूरी मेहनत के साथ लगा हूँ कि जो मुझे नॉलेज है वो आपको हम प्रोवाइड कर पाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।